नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत और महासंग्राम चल रहा है 2023 का और महासंग्राम में बड़े बड़े योद्धा आ रहे हैं। इन्हीं योद्धाओं की सबसे पहले कर लेते हैं बात। छत्तीसगढ़ के प्रचार के रण में प्रधानमंत्री मोदी उतरे और यहां पर कांकेर में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी ने यह संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ को टॉप राज्यों में शामिल करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी का विजय संकल्प छत्तीसगढ़ के हर गरीब के लिए है। 5 सालों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने खूब भ्रष्टाचार किए। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने झूठा शराबबंदी का वादा भी किया था। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है। आप याद रखिए, कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है। भाजपा के संकल्प के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है। भाजपा का संकल्प हर गरीब, आदिवासी, पिछड़े के हितों की रक्षा करना है। 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास हुआ है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं के बच्चों और उनके रिश्तेदारों को ही फायदा हुआ है। जिसने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में हो, इसकी व्यवस्था की है। और इसके सबसे अधिक लाभ भी गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी माताओं की संतानों को ही होगा। हमारे ये बच्चे अंग्रेजी की वजह से पढ़ने में पीछे रह जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भाजपा सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में भी मातृभाषा में पढ़ाई पर बल दिया जाएगा। गांव का गरीब की बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे। उसके पहले था कि नहीं था? लेकिन कांग्रेस ने आपको कभी इसका लाभ नहीं लेने दिया। ये मोदी है जिसने तय किया कि छत्तीसगढ़ से जो खनिज निकलेगा उसका बड़ा हिस्सा इस इलाके में रहने वाले छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है 30% कक्का, आपका काम पक्का। 30% कक्का, आपका काम 30% कक्का, आपका काम। ऐसे 30% कक्का वाली कांग्रेस सरकार को अब आपको बाहर का रास्ता दिखाना है। दिखाओगे ना? और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कल अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह खुद बीजेपी के घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र को जारी करेंगे। कल दोपहर 2 बजे बीजेपी मुख्यालय में यह कार्यक्रम रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह कल पंडरिया भी जाने वाले, कबीरधाम भी जाने वाले हैं और यहां पर चुनावी सभा को वो संबोधित भी करने वाले हैं।
तो चुनाव के लिए अमित शाह आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ संकल्प पत्र भी लेकर आ रहे हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र या कहें संकल्प पत्र कल जारी कर दिया जाएगा। बीजेपी ने क्या चुनावी वादे बीजेपी इस बार करने वाली है, यह कल साफ हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अमित शाह पंडरिया और कबीरधाम जाएंगे, जहां पर चुनावी सभा को भी वे संबोधित करते नजर आएंगे। और इधर सीएम भूपेश बघेल जो हैं वे केंद्र सरकार पर हमलावर हुए हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि स्पेशल विमान से जो सीआरपीएफ की टीमें आई हैं उनकी गाड़ियों में बड़े बड़े बक्से लाए गए हैं और इसकी कहीं भी कोई जांच नहीं हुई है। इन बक्सों में पैसे भी तो लाए जा रहे हैं। हम हेलीकॉप्टर से जाते हैं, उसकी चेकिंग होती है, तो इन बक्सों की भी जांच होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। लेकिन सीआरपीएफ के जो प्लेन में भर के बक्से भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। तो सीएम भूपेश बघेल ने एक गंभीर आरोप लगाया, निर्वाचन आयोग से अपील भी की, इस मामले की जांच होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए। लेकिन सीएम के आरोप पर बीजेपी ने किया है पलटवार। डॉक्टर रमन सिंह साध रहे निशाना, कह रहे हैं कि कांग्रेस की गाड़ियों की भी जांच होना चाहिए। कवर्धा में करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, सीआरपीएफ की गाड़ियां सुरक्षा के लिए आई हैं, यह भी उन्होंने कहा है। और क्या कुछ कहा है यह हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन बीजेपी कर रही है पलटवार सीएम के आरोप पर और कह रही, रमन सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस की गाड़ियों की भी चेकिंग होना चाहिए और सीआरपीएफ की गाड़ियां तो सुरक्षा के लिए आई हैं। ऐसा जब्ती हो रहा है लगातार कवर्धा में करोड़ों रुपया, ये किसका पैसा आ रहा है पहले उसका हिसाब दे। सीआरपीएफ की गाड़ियां तो आएगी सुरक्षा के लिए, बस्तर के लिए, उन गाड़ियों को चेक तो ऐसे ही होता है सुरक्षा के कारणों से। कांग्रेस की जितनी गाड़ियां आ रही हैं, जितने भी इनके नेता हैं, उनकी गाड़ियों को ज्यादा बारीकी से देखा जाए। ऐसा जब्ती हो रहा है लगातार कवर्धा में जो है उनकी भी जांच होना चाहिए। लगातार पैसा पकड़ा जा रहा है। वैसे छत्तीसगढ़ में अभी तक अगर ये ऐसे रुपए की बात की जाए जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो वो रकम 50 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा हो चुकी है। और बीते चुनाव के मुकाबले ये 4 गुना 5 गुना हो चुकी है, क्योंकि बीते चुनाव में बीते चुनाव में केवल 10 करोड़ के आसपास रकम पकड़ी गई थी। अभिषेक शुक्ल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो हैं डिप्टी एडिटर रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अभिषेक जी, ये बहुत हैरान करने वाला और सीएम भूपेश बघेल का बहुत गंभीर बयान है। और ये क्या कहा जाए, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल एजेंसी सीआरपीएफ की गाड़ियों में क्या है और बक्से जो आए हैं उनमें क्या है, इसको लेकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये बड़ा हैरान भी कर रहा है। और क्या ये सीधे सीधे केंद्र सरकार या सीआरपीएफ के ऊपर सवाल नहीं है? बिल्कुल सीधा सवाल मुख्यमंत्री ने उठाया है और उन्होंने कहा है कि जो गाड़ियां आ रही हैं उन गाड़ियों की चेकिंग होना चाहिए। पुनीत, जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि 4 गुना अब तक ज़्यादा पैसे जब्त किए जा चुके हैं पूरे छत्तीसगढ़ में इस वक्त, पिछले चुनाव से 2018 से। मतलब ये पैसे कहीं तो ट्रांसफ़र हो रहे थे, कहीं तो आ जा रहे थे, जिसकी वजह से ये दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं और पैसे बड़ी तादाद में यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है और इन पैसों का कोई हिसाब भी नहीं है। तो आखिरकार कहीं से तो पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो गाड़ियों में पकड़े जा रहे हैं, तो ये किसके पैसे हैं, क्या हैं, ये सवाल उठ रहे थे। और इसी बीच मुख्यमंत्री ने एक बड़ा आरोप एजेंसियों पर वाकई में सवाल खड़ा कर दिया है कि या जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो आखिरकार बिना चेकिंग के क्यों जा रही हैं। और इस पर पलटवार बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री जो है रमन सिंह, उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के लिए ये एजेंसियां आ रही हैं। और कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कह दिया है कि उनकी गाड़ियां ज़्यादा चेक होनी चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर पैसे पकड़े जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है और दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहाँ मुख्यमंत्री इनडायरेक्ट रूप से ये सवाल उठा रहे हैं कि एजेंसियों की मदद ली जा रही है, एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके जो बक्से हैं उनकी चेकिंग होनी चाहिए,
तो पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेताओं पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उनके गाड़ियों की, उनके सामानों की ज़्यादा चेकिंग होनी चाहिए। तो पैसे बरामद हो रहे हैं, सभी को दिख रहा है, लेकिन ये पैसे किसके हैं, इसको लेकर दोनों ही दल एक बड़ा आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं यहाँ पर, और सियासत निश्चित रूप से गरमाई हुई है। निर्वाचन आयोग से मांग की है कि इस मामले में देखा जाए मुख्यमंत्री ने क्या वहां से रुखाया है। जी अभिषेक, आपको आवाज मिल पा रही है? जी पुनीत, सवाल दोहराएंगे। हाँ, लगता है कि अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो लगातार पैसा पकड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया, लेकिन पलटवार भी हो रहा है। देखना होगा इलेक्शन कमीशन इस मामले पर क्या फैसला करता है, क्या आगे की कदम उठाता है। इधर छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव प्रचार जो है वो पूरे शबाब पर है और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत इस प्रचार में झोंक दी है। सीएम भूपेश बघेल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और रमन सिंह के गढ़ राजनांदगांव में सीएम भूपेश बघेल रोड शो करने पहुंचे। कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील भी वे कर रहे हैं। ये नांदगांव में रोड शो है, जबरदस्त उत्साह भी है और इस समय नांदगांव में परिवर्तन हो के रहेगा और रमन सिंह जी एक्स सीएम जैसे हैं वो एक्स एमएलए भी बनेंगे। सर, आपने सवाल उठाया कि सीआरपीएफ की बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है और उनके जरिए पैसा भिजवाया जा रहा है। आपको लगता है पूरे प्रदेश भर में इस तरह की स्थिति? देखिए, इसकी जांच होनी चाहिए। आज भी स्पेशल प्लेन आया है और उसमें ईडी के अधिकारी हैं, सीआरपीएफ भी है, बक्से भी उतरे हैं। तो निर्वाचन आयोग को चाहिए कि इन बक्सों को चेक करें। सर, योगी आदित्यनाथ की सभा भी यहाँ पर होने वाली है। आपको लगता है क्या विशेष धर्म को लेकर फोकस किया जा रहा है? वो अपनी बात कहेंगे। ये भीड़ को लेकर क्या कहेंगे सर? जबरदस्त उत्साह देख लीजिए आप। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जो किसान है, छत्तीसगढ़ का विकास है। देखिए, किसानों को, मजदूरों को जब पैसा मिला, शहर में गुलजार है। भांजा हूँ कहते हैं राजनांदगांव का। राजनांदगांव भांजा है, भगवान राम जैसे हमारे भांजा है छत्तीसगढ़ के, वैसे नांदगांव भांजा है। राजनांदगांव के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? नांदगांव से यही कहना चाहूंगा, नांदगांव का विकास रुका हुआ है। मान के चले कि गिरीश देवंगन लड़ रहे हैं, उनके चेहरे के पीछे आप। देखिए, रमन सिंह जी ब्लैक कैट कमांडो में घिरे रहते हैं, आम जनता से मिल नहीं पाते और मुख्यमंत्री रहते यहाँ विकास नहीं कर पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राजनांदगांव में प्रचार किया है और कहा है कि इंतजार बस कीजिए, बीजेपी का घोषणा पत्र 24 कैरेट के सोने की तरह खरा होगा। बीजेपी अपना हर वादा पूरा करती है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर भी लिया। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। बीजेपी जो घोषणा करेगा वो एकदम खाटी सोना जैसा होगा, जो बोलेगा वो किया जाएगा। 24%, 24 कैरेट प्योर गोल्ड। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। और इधर कांकेर में पीएम मोदी के संबोधन के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला। जब पीएम सभा को संबोधित कर रहे थे तभी उनकी नजर पेंटिंग लेकर खड़ी एक बच्ची पर पड़ी। पीएम मोदी ने उस बच्ची को देखकर कहा कि तुमने बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है। पीएम मोदी ने बच्ची की बनाई तस्वीर की तारीफ की और उससे कहा कि मैं तुम्हें चिट्ठी जरूर लिखूंगा। उनके बंगले इन 5 वर्षों में। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। और वहीं पीएम मोदी के द्वारा पेंटिंग की तारीफ करने पर इस बिटिया आकांक्षा ठाकुर का कहना है कि वो काफी दिनों से प्रधानमंत्री से मिलने की चाहत रखती थी। उसने प्रधानमंत्री की पेंटिंग बनाई। पीएम के द्वारा पेंटिंग की तारीफ करने पर आकांक्षा ने खुशी जताई है। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने।
कांकेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी और ये वही मंच था। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ संबोधित कर रहे थे और एक आकांक्षा है, छोटी सी बच्ची है, वो उनका स्केच लेकर के, पेंटिंग लेकर के घंटों खड़ी रही। और बताइए, आप पेंटिंग लेकर आए थे, अचानक आपको कैसे लगा, कैसे मन में आया? मुझे पेंटिंग बनाना इसलिए मन में आया क्योंकि मुझे पता चला नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आज उनके लिए बनाना चाहिए। मोदी जी आपका पेंटिंग देखे मन से, कैसे लगा, क्या बोले? वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो बोले कि आप हाथ नीचे कर सकते हैं। मैंने आपका पोस्टर देखी है और बहुत अच्छे। मैं आप उस पे एड्रेस लिख दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा चिट्ठी। लेटर लिखने की बात कही है मोदी जी ने, तो क्या लेटर का इंतजार रहेगा? बहुत रहेगा जी। क्या उम्मीद है बच्चे, और आप तो स्कूल में, आप तो एक मोदी जी ने आपको पूछा है तो बहुत नाम भी होगा। हाँ होगा, मुझे बहुत प्राउड भी फील होगा। तो मोदी जी के फैन हैं आप? हाँ जी, मोदी जी के फैन है, उनके आप पिताजी हैं, हम बात करेंगे। बताइए, अचानक कैसे ख्याल आया कि आप ये पेंटिंग बनाती है, क्या शौक है? हाँ, नहीं बनाती है, ये शौक है इनका। काफी कुछ पेंटिंग इन्होंने पहले ही बनाया था। और कल रात में जो 9 बजे सो जाती है वो लड़की, कल रात में 12 बजे तक बैठ के 3 घंटे पूरी मेहनत करके इसने पेंटिंग बनाया। मोदी जी के लेटर का आप लोग को इंतजार रहेगा, एड्रेस भी मांगे हैं? जी बिल्कुल इंतजार रहेगा। हम तो चाहते थे कि मोदी जी जो ये इन्होंने जो पेंटिंग बनाई वो मोदी जी वो साइन करके इनको रिटर्न कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हम तो ये चाह रहे थे कि साइन वाला फोटो हमको मिल जाए वापस करके। चलिए, उम्मीद थी कि ऑटोग्राफ मिलेगा, लेकिन मोदी जी का एक पत्र भी मिलेगा। बच्चे के साथ साथ उसके परिवार वाले भी उत्साहित हैं और ये खास सभा, चुनावी सभा जरूर थी, लेकिन उस बच्ची के लिए बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मंच से उस बच्ची को एड्रेस किया और पत्र लिखने का आश्वासन दिया है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और चलिए बढ़ते हैं आगे। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दुर्ग की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस की बड़ी सफलता भी देखने को मिली। रेलवे पुलिस ने सोने के जेवर से भरा हुआ एक बैग बरामद किया है। इस बैग में करीब 58 लाख रुपए के सोने के जेवरात थे। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। इधर दुर्ग पुलिस ने एक ही दिन में करीब 64 लाख रुपए का सामान जब्त किया है, जिसमें जेवर समेत कैश भी शामिल है। और बलरामपुर की भी अब कर लेते हैं बात, जहां पर पुलिस ने चेकिंग की तो 2 गाड़ियों से करीब 4 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। बताया ये जा रहा है कि पहली गाड़ी से करीब 1.5 लाख रुपए बरामद हुए, जबकि दूसरी गाड़ी से 2.5 लाख रुपए की रकम मिली है। बलरामपुर में ही बस से 400 कंबल भी ले जाए जा रहे थे। बताया ये जा रहा है कि ये कंबल झारखंड से छत्तीसगढ़ लाए जा रहे थे। वाहनों की चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई अंजाम दी गई। कोरबा की बात कर लेते हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने दीपका थाना क्षेत्र से लाखों का अवैध पटाखा जब्त किया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताएं कि कोरबा में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। सुपरमार्केट पे पता चला था कि वहाँ पर अवैध रूप से पटाखे का भंडारण रखा है, जिससे कार्रवाई करके लगभग 30 लाख का पटाखा 60 कार्टून जब्त किए हैं। इसी तरह से एक भवानी क्लॉथ स्टोर है, वहाँ से किए थे और एक लोकेशन और था, ऐसे करके अपन 66 कार्टून लगभग 33 लाख का अवैध पटाखा जब्त किए हैं। और बलौदाबाजार से खबर बता रहे हैं, शिकंजे में ठगी का आरोपी आ गया है। ठगी का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। नौकरी दिलाने के नाम पर इसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। 3 युवकों से 3 लाख रुपए से ज्यादा की इसने ठगी की। पुलिस ने रायपुर के उडला से आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया है। बलौदाबाजार से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ठगी का आरोपी पकड़ में आ गया है। नौकरी दिलाने के नाम पर इसने झांसा दिया और लोगों से रुपए जो हैं वो ठग लिए और 3 युवकों से 3 लाख रुपए से ज्यादा की इस शख्स ने ठगी की थी। लेकिन पुलिस ने रायपुर के उडला से आखिरकार इसे धर दबोचा है। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच समर्थन मूल्य पर धान खरीदी भी लगातार जारी है। 2 दिनों की खरीदी की अगर बात की जाए तो धमतरी जिला
पूरे छत्तीसगढ़ में अव्वल रहा। जिले के 100 खरीदी केंद्रों में कुल 88,261 क्विंटल धान खरीदा गया, जो कि प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि धमतरी जिले में इस बार 2 नए खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और 1,24,000 किसानों ने यहां पर पंजीयन कराया है। इसके अलावा धान की तस्करी की आशंका बनी रहती है हर बार, तो इसमें ओडिशा राज्य की सीमा पर सीसीटीवी से बाकायदा निगरानी और जांच की जा रही है। तो 2 दिनों में ही खरीदी का रिकॉर्ड यहां पर धमतरी में बना हुआ नजर आया। धमतरी जिले में सबसे ज्यादा खरीदी हुई है। धान खरीदी का दूसरा दिन रहा आज। और आइए अब नजर डालते हैं इलेक्शन टॉप 10 पर। बस्तर के प्रचार रण में उतरे प्रधानमंत्री मोदी। कांकेर से भरी हुंकार, कहा छत्तीसगढ़ को टॉप राज्यों में लाना। कांग्रेस ने 5 सालों में किया भ्रष्टाचार। कांकेर में पीएम मोदी का बड़ा वादा, छत्तीसगढ़ में बनी सरकार तो हिंदी में मेडिकल की होगी पढ़ाई। कहा मेरा सपना गरीबों के बच्चे बने डॉक्टर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। रोजगार और सीजीपीएससी घोटाले को लेकर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने युवाओं के साथ किया छल। महासमुंद में चुनाव से पहले मजदूरों का पलायन शुरू। 24 से ज्यादा मजदूरों का पलायन करा रहे थे दलाल। पुलिस ने मजदूरों को किया बरामद। दलाल की तलाश जारी। गरियाबंद में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। गांव के बाहर लगाए पोस्टर, नेताओं का प्रवेश निषेध। कहा गांव में मूलभूत सुविधाओं का है अभाव। छत्तीसगढ़ में कल आएगा बीजेपी का घोषणा पत्र। रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र। पंडरिया और कबीरधाम में करेंगे चुनावी सभा। छत्तीसगढ़ में चुनावी सीजन में बरस रहा धन। दुर्ग में ट्रेन से मिला 58 लाख रुपए का सोना। वाहन चेकिंग के दौरान 64 लाख रुपए के जेवर और कैश बरामद। बलरामपुर में 4 लाख कैश और 400 कंबल जब्त। केंद्र सरकार पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा आरोप। स्पेशल विमान से आई सीआरपीएफ टीमों की हो जांच। बोले बड़े बड़े बक्सों में लाए गए पैसे। रमन सिंह ने साधा निशाना। बस्तर में जिला प्रशासन ने निकाली जागरूकता रैली। प्रशासन के अधिकारी और स्कूली बच्चों ने दिया संदेश। 7 नवंबर को प्रदेश में है पहले चरण का मतदान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।